गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अनअकैडमी के थ्रू गाइड कर रही हूं। एंड आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूं जो कि गेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की रीडिंग हम लेते हैं और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हम चेक करेंगे। दिस इज़ रिलेटेड टू वन टॉपिक दैट इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या टॉपिक है एंड कैसे इसको करना है। एंड साथ में अनअकैडमी के ऊपर पेपर 1 का PYQ का टेस्ट होने जा रहा है 21 मई को। आप डेफिनेटली इस टेस्ट को एनरोल कीजिए एंड 7 PM ये टेस्ट होगा 21 मई को। इस टेस्ट के साथ आपको एक सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम मिलेगा कि आपको आपकी जो स्टडी है वो किस तरह से हुई है और आप कितना अपने टॉपिक को कितना बेटर वे से समझते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए इस टेस्ट में जो कि होने जा रहा है 21 मई को। एंड साथ में अनअकैडमी के ऊपर प्राइस हाइक अलर्ट है, तो टाइम रहते हुए जो अभी करंट फीस है उसके ऊपर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। निशा एंड रेफरल के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ में अभी के लिए अगर मैं बात करूँ 1 ईयर की डिस्काउंटेड फीस की तो वो जस्ट 13,000 है। एंड राइट नाउ 2 ईयर की डिस्काउंटेड फीस जस्ट 18,000 है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर 1, पेपर 2 अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कैटेगरी का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को एंड उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में उसका सोल्यूशन हम चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिया क्या है, RZ एंड WZ दो ऑपरेशंस हमें गिवन है। RZ एंड WZ। R का मतलब है रीड एंड W का मतलब है राइट। ठीक है, और ये एक सीरीज दी है, 4 ट्रांजेक्शन्स इसमें दी है। 4 ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, T1 इज देयर, T2 इज देयर, T3 इज देयर एंड T4 इज देयर। 4 ट्रांजेक्शन्स गिवन है। एग्जामिनर वांट कि हम बताएं कि इसको सीरियल शेड्यूल में हम अगर बना सकते हैं तो किस ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सीरियल ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। पहली बात तो ये तो एग्जामिनर ने ही हमें सीरियल ऑर्डर देकर बता दिया एक तरह का। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर होगा वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हेल्प से ये टेबल क्रिएट करेंगे। R4X दिया है ना, 4 का मतलब है ट्रांजेक्शन नंबर 4, तो ट्रांजेक्शन 4 के नीचे RX लिख दीजिए। फिर R2X है, इसका मतलब है ट्रांजेक्शन नंबर 2। फिर है R3X, इसका मतलब है ट्रांजेक्शन नंबर 3। फिर है R1Y, ट्रांजेक्शन नंबर 1। फिर है W1Y, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 1। फिर है WX, फिर है WY, देन RY। आई गेस यहाँ पे कैमरा आ रहा होगा एंड आपको इसकी विजिबिलिटी जो है प्रॉपर नहीं होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा अप कर देती हूँ या फिर मैं कैमरे को ही सिचुएट कर देती हूँ टॉप पोजीशन के ऊपर। दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, चलो तो ये मैंने ट्रांजैक्शन क्रिएट कर ली है। अब हमें देखना है कहाँ से कहाँ की तरफ कन्फ्लिक्ट जा रहा है। ठीक है, टोटल हमें अब कन्फ्लिक्ट चेक करने हैं कि कैसे कैसे हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम जो है बताएंगे कि सीरियल ऑर्डर क्या बनेगा। T1, T2, फिर है T3, देन आई हैव T4। सबसे पहले T1 देखो, T1 किसी को कन्फ्लिक्ट भेज रहा है। सो T1 अगर हम चेक करें RY है या WY है। T3 को कन्फ्लिक्ट भेज रहा है, ऐसे चाहे इससे कह लीजिए T3 को भेज रहा है, तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ T3 को कन्फ्लिक्ट। T1 कन्फ्लिक्ट भेज रहा है किसको, T4 को भी, तो ये भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
सो T1 दो कन्फ्लिक्ट भेज रहा है, दोनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट बात की तरफ ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद है T2। T1 के दोनों कन्फ्लिक्ट हमने ड्रॉ कर दिए, पर T1 की तरफ कोई कन्फ्लिक्ट आ नहीं रहा। आप ध्यान दो, T1 की तरफ कन्फ्लिक्ट आने के लिए स्टार्टिंग में कहीं पे भी राइट वाई या फिर राइट रीड वाई होना चाहिए था। ये दोनों में से कुछ होना चाहिए था, पर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इसलिए T1 सिर्फ कन्फ्लिक्ट भेज रहा है, आ नहीं रहा उसकी तरफ। यहाँ से काफी हद तक हमें आइडिया लग रहा है कि सबसे पहले T1 आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट भेज रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है T2। तो T2 चेक कीजिए क्या किसी को कन्फ्लिक्ट भेज रहा है। T2 का पहला ऑपरेशन है रीड एक्स। इधर कहीं राइट एक्स होना चाहिए कन्फ्लिक्ट भेजने के लिए, आप चेक करो, कहीं नहीं है। उसके खुद के पास राइट एक्स है, तो खुद को कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। आप ध्यान दो, T2 की तरफ T4 से भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, T4 से कन्फ्लिक्ट, एंड साथ में T3 से भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है T2 की तरफ। ठीक है, समझे? इट मीन्स काफी हद तक चांस है कि T2 एंड पे ही जाए। इन्होंने सारी ऑप्शंस में T2 हमें एंड पे ही दिया है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। अब हम चेक करेंगे T3। क्या T3 किसी को कन्फ्लिक्ट भेज रहा है? ठीक है, मुझे जिन भी कन्फ्लिक्ट की नॉलेज मिल चुकी है मैंने वो ड्रॉ कर दिए, मैं उनको इरेज कर रही हूँ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, चलो, तो अब मुझे जस्ट T3 के कन्फ्लिक्ट देखने हैं कि क्या क्या है। तो चेक कीजिए, दिस इज T3, ये क्या है, RX है। ठीक है, कहीं पे क्या T3 किसी को कन्फ्लिक्ट भेजेगा? RX है, तो T3 ने कन्फ्लिक्ट भेज दिया T2 को, वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। नेक्स्ट, T3 और किसको कन्फ्लिक्ट भेज रहा है? RX है, ये क्या है, राइट वाई है, ये क्या है, रीड वाई है। तो T3 कन्फ्लिक्ट भेज रहा है किसको? T4 को। ठीक है, काफी कन्फ्लिक्ट हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जस्ट इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग लिखनी है और कुछ भी नहीं। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप एरो आपके राइट हैंड साइड पे आने चाहिए। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है। राइट हैंड साइड पे एरो का मतलब मैं समझा देती हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर 4 देखो, यहाँ पे हमारे पास T1 से T4 की तरफ एरो है। इस डायग्राम में T1 से T4 की तरफ है, तो एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इसकी सही नहीं है। फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ये T3 पड़ा है ना, जबकि T1 से T3 की तरफ एरो जा रहा है। इस डायग्राम में T1 से T3 की, ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को एरो जा रहा है, जबकि जाना चाहिए राइट हैंड साइड को। तो C एंड D दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुकी। फाइन, ठीक है, C एंड D दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुकी। अब हम जस्ट A या फिर B ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें भी सबसे पहले T1 है, इधर सबसे लास्ट में T2 है, ये मैच करता है। T3 एंड T4 बीच में जो वैल्यूज है आप इनको चेक कर लो। T3 कन्फ्लिक्ट भेज रहा है T4 को या T4 भेज रहा है? T3 भेज रहा है T4 को कन्फ्लिक्ट, तो इधर ऑपोजिट एरो है। B ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो चुकी, दैट्स व्हाई A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर A ऑप्शन आएगा। वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, गिव मी डिटेल and once again I am going to explain you the way I have solved this question। मैंने कैसे किया है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने कन्फ्लिक्ट जो है उसको एक डायग्राम में शो कर दिया, जिसको हम प्रेसिडेंस ग्राफ कह सकते हैं। पहले हमने एक टेबल लिया, टेबल की हेल्प से फिर हमने प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कर लिया। प्रेसिडेंस ग्राफ ये था, ये हमारा टेबल था। प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने सारी ऑप्शंस को चेक कर लिया कि इस प्रेसिडेंस ग्राफ की कौन सी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है सही। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब सिंपल सा मीनिंग है
कि कोई भी एरो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पहले वो चीज़ लिखो जिसका एरो फिर राइट हैंड साइड की तरफ हो, फिर राइट, या फिर एरो ना हो तो चलेगा, पर कहीं भी ऐसी डायरेक्शन में एरो नहीं जाना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। वेदर यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है, गिव मी योर फीडबैक। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने बिफोर कंप्लीटिंग दिस। मैंने उनके बारे में पहले बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की है, उनको भी डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एंड अगर आप ये सारा सिलेबस एक सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर वे से कवर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो एंड निशा एम रेफरल यूज कीजिएगा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते वक्त। प्लस क्लासेस में आपको सारी डिटेल मिलती है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन लाइव, यू कैन वॉच दैट क्लास रिकॉर्डिंग। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, अनअकैडमी की तरफ से आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, तो डेफिनेटली प्लस ज्वाइन करते वक्त यूज़ करो निशा एम, जिसके साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। मेरे पास मैसेज भी आपका आना चाहिए क्लास में कि मैम हमने कब ज्वाइन किया है, आप हमें गाइड करो। ठीक है, कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, देन अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही पोस्ट करूंगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।